तसव्वुर कीजिए, हजारों साल पहले एक ऐसी कौम थी जिसने अल्लाह को जाना, उसके नबी को सुना, उसकी किताब को समझा और फिर सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने एक पत्थर के आगे सजदा किया और एक झूठे खुदा को पुकारा जिसने कभी किसी की नहीं सुनी। उस झूठे खुदा का नाम था बल, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद अपनी किताब में इस नाम का जिक्र किया है। सिर्फ नाम नहीं लिया, बल्कि उसकी हकीकत बयान की, उसकी तबाही का वाकया सुनाया और उस कौम का इबरतनाक अंजाम दुनिया के सामने रख दिया ताकि हम हिदायत पा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बहुत सी कौमों का जिक्र फरमाया है। कुछ कौमों को उनकी इबरत के लिए याद किया गया, कुछ को उनकी तबाही के लिए और कुछ को इसलिए कि आने वाली नस्लें सबक सीखें। इन्हीं में से एक जिक्र है बल का, जो कि शिर्क की एक बहुत बड़ी मिसाल बनकर उभरा। सूरह अस-साफ़ात में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या तुम बल को पुकारते हो और सबसे बेहतरीन पैदा करने वाले को छोड़ देते हो? सूरह अस-साफ़ात की आयत 125 में बयान किया गया यह सवाल दरअसल एक नबी की जबान से निकला हुआ दर्द भरा पैगाम था। वह अजीम नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम थे और यह सवाल उन्होंने अपनी कौम से किया था। यह वह कौम थी जो अल्लाह को छोड़कर एक झूठे बुत की इबादत की तरीकों में डूब चुकी थी। बाल कौन था, कहाँ से आया, लोग उसके आगे क्यों झुके और अल्लाह ने उस झूठे खुदा और उसकी कौम का क्या अंजाम किया, आज हम इन्हीं सवालात के जवाबात कुरान और सुन्नत और मुस्तनद तफासिर की रोशनी में तलाश करेंगे। बाल को समझने के लिए हमें तारीख में थोड़ा पीछे जाना होगा, जब इंसानियत का एक बड़ा हिस्सा शिर्क की अंधेरियों में गुम था। बाल असल में सामी सेमिटिक जबान का लफ्ज है, जिसका मतलब है मालिक, सैयद या आका। मुख्तलिफ कदीम कौमों में इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ बुतों की परस्तिश के लिए होता था, लेकिन कुरान जिस बल का जिक्र करता है वह खास तौर पर कदीम शाम, लिवांट और कनान के इलाका जात में पूजा जाने वाला एक मशहूर बुत था। मुस्तनद तफासिर और तारीखी हवालों के मुताबिक इस कौम के लोग बल को बारिश, फसलों और जरखेजी का खुदा समझते थे। उनका अकीदा था कि तूफान और बिजली पर इसी का इख्तियार है। यानी उनकी गलतफहमी यह थी कि अगर बल खुश हुआ तो बारिश आएगी और फसलें उगेंगी, और अगर वह नाराजा हुआ तो कहत और तबाही मुकद्दर बन जाएगी। सोचिए, यह कितनी बड़ी गुमराही और नाशुक्री थी। वह रब जिसने जमीन बनाई, आसमान बनाया, पानी उतारा और फसलें उगाई, उस अजीम हस्ती को भूलकर एक तराशे हुए पत्थर के आगे हाथ फैलाना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। लेकिन यही होता है जब इंसान वही के इल्म से दूर हो जाता है, अंबिया की आवाज़ नहीं सुनता और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को अपना रब बना लेता है। तफसीर इब्न ए कसीर के मुताबिक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनी इज़राइल की एक ऐसी शाख की तरफ भेजा था जिसने बाल की इबादत शुरू कर दी थी। ये वह कौम थी जो किसी दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर चलती थी और जिसे अल्लाह ने बार बार अपनी नेमतों से नवाजा था। मगर वक़्त के साथ उनके दिल सख्त हो गए, उनकी आंखों पर गफलत का पर्दा पड़ गया और वह दीन हक से फिर गए। तफसीर की किताबों में आता है कि यह लोग बाल के इस कदर अंधे पुजारी बन गए थे कि उनमें से हजारों लोग दिन रात इस बुत की परस्तिश में लगे रहते। एक पूरी की पूरी कौम शिर्क और गुमराही की ऐसी दलदल में फंस चुकी थी जहां से निकलना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। ऐसे वक़्त में अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम कुरान मजीद में दो जगह आया है, एक सूरह अल अनाम आयत 25 में और दूसरा सूरह अस-साफ़ात की आयत 123 से 132 तक। सूरह अस-साफ़ात आयत 123 में अल्लाह फरमाता है, और बेशक इलियास पैगंबरों में से थे। अल्लाह ने उन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो अपने झूठे खुदा के इश्क में मुब्तला थी और खुद को हिदायत पर समझती थी। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें हक़ की तरफ पुकारा। कुरान उनकी ज़बान से अदा होने वाले अल्फाज यूं बयान करता है, क्या तुम बाल को पुकारते हो और बेहतरीन खालिक को छोड़ देते हो? अल्लाह जो तुम्हारा रब है और तुम्हारे पहले बाप दादाओं का भी रब है। यह एक निहायत वाजह और दिल में उतर जाने वाली दावत थी कि पत्थर तुम्हारा कुछ नहीं संवार सकता, सिर्फ अल्लाह की तरफ लौटो। लेकिन कौम ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को झुठलाया, उनका मजाक उड़ाया और वही पुराना हवाला दिया कि हम अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ सकते। ये वही जाहिलाना जवाब था जो नूह, इब्राहिम और मूसा अलैहिमुस्सलाम की कौमों ने भी दिया था। इंसान जब तकब्बुर और रिवाजात का गुलाम बन जाता है तो हक की आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंचती। तफसीर तबरी और इब्न ए कसीर के मुताबिक इस कौम में बल के पुजारियों और मुजाविरों का एक ताकतवर तबका था जिसने कौम पर अपना तसल्लुत कायम किया हुआ था।
जो लोग हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की बात सुनने की कोशिश करते, उन्हें डराया और धमकाया जाता था। ऐसे सख्त तरीन हालात में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अकेले एक पूरी ताकतवर कौम के सामने हक का परचम थामे खड़े थे। लेकिन अल्लाह का नबी कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि अल्लाह की ताकत उसके साथ होती है। जब एक कौम मुकम्मल तौर पर हक सुनने से इनकार कर दे और हिदायत के रास्ते बंद कर दे, तो फिर अल्लाह का कानून मुकाफात अमल में आता है। कुरान फरमाता है, तो उन्होंने उसे झुटलाया, बस बेशक वह अजाब में हाजिर किए जाएंगे, सिवाय अल्लाह के मुखलिस बंदों के। इस्लामी तारीख और तफासिर के मुताबिक अल्लाह ने उस कौम पर शदीद कहत मुसल्लत कर दिया। बारिश रुक गई, जमीन सूख गई, फसलें तबाह हो गईं और रिजकर की किल्लत पैदा हो गई। वह बल जिसे ये लोग बारिश का देवता और जरखेजी का खुदा मानते थे, इस अजाब के वक्त एक बूंद पानी भी न बरसा सका। इसमें कयामत तक के इंसानों के लिए सबक है कि गैरुल्लाह पुकारने वालों के किसी काम नहीं आते। जब कहत ने कौम की कमर तोड़ दी, तो कुछ लोगों के दिलों में हक़ की रोशनी बेदार हुई और उन्हें हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की आखिरी नसीहतें याद आने लगीं। ताहम शिर्क की बीमारी इतनी गहरी थी कि अक्सरियत अपनी जिद और अना पर कायम रही। गुमराही जब इंसान के कल्ब पर मुसल्लत हो जाए, तो सच्चाई सामने आने के बावजूद वह उसे कबूल करने से इनकार कर देता है। इसके बरक्स अल्लाह ने अपने सच्चे नबी के साथ जो अजीम मामला फरमाया, उसे कुरान यूं बयान करता है, और हमने उनकी तारीफ बाद में आने वालों में भी बाकी रखी। सलाम हो इलियास पर, हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला देते हैं। बेशक वह हमारे मोमिन बंदों में से थे। दुनिया ने उन्हें ताना दिया, पर अल्लाह ने उनका जिक्र हमेशा के लिए अजीम कर दिया। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो लोग उस बातिल बुत की इबादत करते थे, उनका अंजाम इस दुनिया में भी दर्दनाक हुआ और आखिरत में भी। ये वही अटल कानून है जो सूरह अन-निसा की आयत 116 में आया है, और जो अल्लाह के साथ शिर्क करे, वह बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा। बल पूजने वाली कौम का निशान मिट गया, क्योंकि शिर्क की बुनियाद हमेशा खोखली होती है। बल सिर्फ एक बुत नहीं, बल्कि एक सोच का नाम था। यह सोच कि अल्लाह के सिवा कोई और भी हाजत रवा और मुश्किल कुशा हो सकता है। यह बातिल सोच आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। जब लोग गैरुल्लाह के आगे झुकते हैं, कब्रों पर सजदे करते हैं या पत्थरों और गंडों से उम्मीदें वाबस्ता करते हैं। नाम बदल गए हैं, लेकिन शिर्क की वही कदीम सोच आज भी ईमान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज हम देखते हैं कि बल और उसके तकब्बुर करने वाले पुजारियों का नामो निशान मिट चुका है, लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत का पाक नाम आज भी करोड़ों जबानों पर अल्लाहू अकबर की सदा बनकर गूंजता है। उसका दीन हक़ा है, और सूरह अल हदीद की आयत 3 के मुताबिक वही पहला है और आखिरी है, जाहिर है और बातिन है, और वह हर चीज़ का खूब जानने वाला है। अल्लाह हमें हक़ समझने, शिर्क से बचने और सिरात ए मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।